हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं। हमारे पास स्क्रीन में जो क्वेश्चन है 4x 4 की पावर x है प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 16 है। तो x की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बट इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट इसमें रूल लगाएंगे, डिफरेंट तरीके से हल कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 16। ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों तरफ वैल्यू सेम है। ठीक है ना। तो आप दोनों तरफ जब वैल्यू सेम है तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लेंगे, कॉमन। 4x यदि कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 है ना। यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, इक्वल टू 16। अब इनको यदि आप जोड़ दो दोनों को तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 की पावर x इंटू 1 1 यदि जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 16। अब यदि हमें क्या करना है, इस संख्या को छोटा करना है तो हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करा देते हैं। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ठीक है ना। दोनों तरफ 2 से डिवीजन कराने पर अब करा देते हैं यहाँ। तो 4 की पावर x डिवाइड इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। अब 2 से यदि 16 काटोगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना। ये नहीं होगा कैंसिल क्योंकि इसमें पावर लगी है। यहाँ ये 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, और 2 से यहाँ काटोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 2 अट्ठे 16, है ना। 2 8 जा 16। तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 8। अब ये कैसे आया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो तो यहाँ ओनली क्या बचा, 4x, है ना, 4 की पावर x, सॉरी। और यहाँ क्या, 2 से यदि काटोगे तो 2 अट्ठे 16 तो आ गया 8। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 4 की पावर x इक्वल टू 8। ठीक है ना। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, लॉग विधि से हल करेंगे। ठीक है ना। तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, टेकिंग, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। दोनों तरफ लॉग लेने पर, या दोनों पर तरफ लॉग लेना है हमें। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो यहाँ लिखेंगे लॉग 4 पावर x इक्वल टू लॉग 8। ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक लॉग का जो होता है रूल होता है, तो लॉग का रूल क्या होता है, लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m। ठीक है ना। जो पावर होती है वो लॉग में क्या है, पहले आ जाती है, और ये लिखा जाता सेम, है ना, लॉग m। ये पावर पहले आ जाती है यदि इस तरह वैल्यू है। तो ये हम रूल लगा सकते हैं। हमें इस तरह वैल्यू प्राप्त है, और ये वाला इस साइड, है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ। तो हम लिख सकते हैं इसको फॉर्मूले के, है ना, फॉर्मूला लगा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 4x को x log 4। तो यहाँ हम लिखेंगे x log 4 इक्वल टू log 8। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ log 4 से यदि हम दोनों तरफ डिवाइड कराते हैं तो यहाँ log 4 से log 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन, या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई log 4। ठीक है ना। दोनों तरफ हम log 4 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे x log 4 डिवाइड बाई log 4 इक्वल टू log 8 डिवाइड बाई log 4। ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है, दोनों तरफ log से डिवाइड करा दिया। अब यहाँ आप देखोगे तो ये सेम लिखा हुआ है। ठीक है ना। यदि आप log 4 को कैंसिल कर दो तो ये सेम लिखा हुआ है। तो जो हमें कराना है तो दोनों तरफ कराना रहता है, ये रूल होता है। अब यहाँ हम log 4 से log 4 कैंसिल कर देंगे, है ना। log 4 से log 4 कैंसिल हो गया तो x बचा, और इसको हम सेम लिख लेंगे log 8 और नीचे log 4। ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, सेम लिख लिया। अब ऊपर यदि आप देख सकते हो तो ऊपर क्या हम बना सकते हैं, 8 के गुणनखंड बनाएंगे तो log 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख दिया, और ये नीचे सेम लिख लो आप log 4। ठीक है ना। यहाँ हमने कैसे किया है, 4 इंटू 2 लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि इसका गुणनखंड बना के हम log का नियम लगाएंगे। log के रूल होते हैं, जो log का रूल होता है, यदि आप आपने पढ़ा होगा, हमने अपने लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डाल चुकी है लॉग के बारे में। ठीक है ना। लॉग की वीडियो
पड़ी हुई है। तो ये लॉग का रूल होता है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लॉग m इंटू एन इजकल टू लॉग m प्लस एन होता है, ठीक है ना। वहाँ आपको डिटेल में लॉग की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल में, है ना। कहाँ मिलेगा आपको? लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में लॉग की वीडियो डिटेल में डाली हुई है। तो यदि आप लॉग m इंटू एन होता है तो लॉग m प्लस एन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है? लॉग m इंटू एन, m मान लो 4 को, n मान लो 2 को। तो यदि इस तरह दिया है तो इस तरह हम बना सकते हैं इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर लॉग 4 प्लस लॉग 2 डिवाइड में लॉग 4, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, आप लॉग से दोनों तरफ डिवाइड करा दो, है ना, लॉग 4 से। तो यहाँ log 4 डिवाइड बाई log 4, ठीक है ना, प्लस log 2 डिवाइड बाई log 4, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे वैल्यू सेम है, ऊपर नीचे log 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएगा? पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, इधर पूरा कैंसिल हो गया तो प्लस log 2 और log 4, है ना। log से log उधर कैंसिल हो गया है। अब यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ बचा प्लस log 2 डिवाइड बाई log 4। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे क्या करना है, log 4 को आपको बनाना है, ठीक है ना। यहाँ log 2 लिख लो सेम, और यहाँ log 4 को 2 की पावर 2 लिख दो, ठीक है ना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ log 2 की पावर 2 लिखा गया। अब इसका भी एक रूल होता है, log का नियम होता है घातांक का, कि log m की पावर यदि n रहे तो n पहले आ जाता है ना, जो घात उसकी है पहले आ जाती है, और log m मेन वैल्यू यहाँ लिखा जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं रूल के हिसाब से। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1 प्लस log 2, फिर 2 आगे आ जाएगा log 2, ठीक है ना। इस वैल्यू को हमने इस रूल के हिसाब से लिखा है। अब यहाँ यदि हमने ऐसा लिख दिया तो log 2 वैल्यू यहाँ सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या? ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगी आपस में। जब ये कैंसिल हो गई तो यहाँ बचा x बराबर 1 प्लस, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 है ना। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास बचा। अब यदि आप इसका एलसीएम लेके इसको प्लस करोगे, है ना, ये भिन्न का एडिशन है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना, 2 इंटू 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, है ना। ऐसी वैल्यू को हम क्या करते हैं? यहाँ गुणा करा के यहाँ ऐड कर देते हैं, और जो नीचे रहती है उसको सेम डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ जाएगा 2 एक कम 2, और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3 डिवाइड बाई 2, है ना, 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, x की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। अब हम इसको वेरीफाई कराएंगे कि जो x को मान हमारा निकल के आया है 3/2, वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। लेट्स वेरीफाइड। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहाँ आप पुट करा दो, है ना। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे इधर 16 है तो इधर भी हमारा 16 आना चाहिए, ठीक है ना। x की वैल्यू रखने पर सॉल्व करेंगे तो 16 ही आना चाहिए। LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू आप रख दो, तो 3/2 प्लस, फिर यहाँ x की वैल्यू रख दिया हमने, तो 3/2 इक्वल टू 16। अब यहाँ आपको क्या करना है? 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो यहाँ आप लिख सकते हो 4 को 2 की पावर 2, बाहर से सेम आपको होल पावर लगा देनी है 3 डिवाइड बाई 2, प्लस सेम आप इसको भी लिख सकते हो 4 को 2 की पावर 2, और बाहर से आपको सेम वैल्यू लगानी है ना, होल पावर 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब घातांक का नियम क्या कहता है? यहाँ फॉर्मूला होता है कि यदि a की पावर m है ना, और होल पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, है ना। पावर का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, है ना, घात में। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस रूल के हिसाब से, इक्वल टू 16। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 घात का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, घात का पावर का कैंसिल हो रहा है।
अब यदि ये कैंसिल होगा तो क्या बचा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो पावर क्या बची 3, 2 की पावर दोनों तरफ 3 बची हुई है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 16। अब यदि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा, तो यहाँ भी 8 लिख सकते हो, यहाँ भी 8 इक्वल टू 16। अब दोनों को ऐड यदि करोगे तो क्या आ जाएगा 16, 8 दूनी सॉरी 8 8 16 हो जाएगा, 8 प्लस 8 करोगे 16 आ जाएगा, तो 16 इक्वल टू 16। LHS इक्वल टू RHS हमारा आ चुका है। मतलब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है ये पूर्णतः सत्य है, हमारी x की वैल्यू जो निकल के आई है एकदम सही वैल्यू निकल के आई है। तो इस प्रकार गाइस हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहें गाइस कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।